वो जाहिद कहाँ है? जाहिद अच्छा अच्छा। सावधान, जनरल फ्लैट, इस्लामिक शस्त्र, बाजुक शस्त्र, गार्ड आपके नेतृत्व की लाजमी शुमार, बगल शस्त्र, शांति खड़ा रहे, गार्ड विसर्जन। केस लेने के लिए बुलाए आए थे और आज मेरी बहुत खुशी की बात है कि आज हाईकोर्ट जज बनकर आज आप हम सबके बीच में हैं। सो यू आर वेलकम। आप हमारे इस बार के साथ, क्योंकि यहाँ आपने रिप्रेजेंट किया है यहाँ का इस बार के साथ जहाँ केसेस लगे हैं, सो यू हैव आल्सो बीन ए पार्ट ऑफ दिस बार। सो हमें वी आर रियली हमें बहुत खुशी है कि आप आप हाईकोर्ट जज बने। ये हमारे लिए भी ऑनर है, कश्मीर के लिए भी ऑनर है और हम सब के लिए एक ऑनर है कि आपको एज ए हाईकोर्ट जज जो है एवेलुएट किया गया है। ऑनर हमारा है तो बहुत छोटा है। अभी तो हमारे पास प्रैक्टिसिंग इस वक्त जो लॉयर्स हैं वो हमारे 10-12-15 मेंबर्स हमारे जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग में हैं। अदरवाइज हमारी मेंबरशिप जो हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो 26 टोटल रजिस्टर्ड मेंबर्स है। तो उसमें से कुछ लोग PhD कर रहे हैं या कुछ आगे पीछे गए हुए हैं। तो अदरवाइज 15 मेंबर्स वी आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग एट प्रेजेंट हमारे पास हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सर वो ये है कि हमारे कोर्ट की कोई भी बिल्डिंग जो है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जो हाई कोर्ट की अपनी बिल्डिंग है। ऑल आर ऑन रेंट बेसिस इन गवर्नमेंट अकोमोडेशन। इन सबको में तो प्राइवेट एक अकोमोडेशन को कोर्ट बनाया गया है, वहाँ एक प्राइवेट बिल्डिंग में है। और यहाँ जो हमारे पास बिल्डिंग है ये भी ओल्ड बिल्डिंग है। और 2014 में 2014 में हमें एक लैंड जो है प्रोवाइड करना उसका वो हमें अलॉट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बहुत सारे जजेस ने भी हमको, लेकिन आर्मी के साथ जो प्रॉब्लम है, आर्मी ने इवन की दैट लैंड हैज बीन अलॉटेड, नॉट ओनली अलॉटेड बट इन पेपर हैज बीन हैंडेड ओवर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू अस। वी हैड प्लेस्ड a board over there in the that's land, अब वो भी तो के टेढ़ा करके फेंका गया है वहाँ पे। सो दैट आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ऑनेस्टली वो जो लैंड का जो डिस्प्यूट है आपके इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपके आने के बाद वो जो है वो टेकअप करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आर्मी के साथ, और तो उसको जल्दी से जल्दी एक्सपीडिएट किया जाए। क्योंकि हमारे लिए एक प्रेजेंट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमें 2 बड़े कोर्ट चल रहे हैं, CGM और सेशन डिस्ट्रिक्ट। ओल्डेस्ट कौन सा है आपके पास? ओल्डेस्ट इसमें 5+ है लॉर्डशिप, आर्गुमेंट के स्टेज पे है। अच्छा, तो वो हो जाएगा लॉर्डशिप। वो कोविड की वजह से थोड़ा सा एक ना आप एक बनाएंगे एक जी लॉर्डशिप हिस्ट्री ऑफ द केस, ओल्ड केसेस नहीं, हिस्ट्री नहीं बनानी है, स्प्लिट करके आप ईयर टू ईयर वाइज, Yes, एज वाइज केसेस, जी लॉर्डशिप। ठीक है? तो फिर आप उनको प्रायोरिटाइज कर जी लीजिए। जी जी लॉर्डशिप। ठीक है, 5 साल से पुराने हों, जी लॉर्डशिप। 6 साल, 7 साल, 8 साल, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है ये जो क्रिमिनल साइड है, दिस वन हायर साइड, हाँ, सिविल में तो टाइम लगता है, वन कैन अंडरस्टैंड दैट, बट क्रिमिनल में क्रिमिनल में आई हैव अराउंड 99 केसेस हैं टोटल, इन टोटल। हाँ हाँ 30 जो है क्रिमिनल चालान है। फिर अराउंड 20 to 25 138 के लॉर्डशिप, फिर 488 के लॉर्डशिप जो मेन है। अच्छा, 1-2 मिसलेनियस भी है बट देन उसमें पुराने नहीं है। नहीं ज्यादा आपको यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दोस जो ट्रायल केसेस हैं आप। जी जी मालूम जी मालूम। आई हैव अराउंड 5 cases more than 5 years वो तो है and ना, most of them are at the stage of conclusion lordship। बाकी तो ठीक है, बाकी तो I would like to reform myself. हाँ, क्योंकि Yes. जरूरी है Don't say that I will take it otherwise. In case, if in any case I am having any problem which you feel I should refer, or any of my officer, I will feel privileged if you please highlight that. बहुत अच्छी जज हमें अपॉइंट किया इस बार, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पता है श्रीनगर दूर है, काफी टाइम अपील में पहुंचते हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट जज की बहुत अच्छी जरूरत है।
तो हमें बहुत अच्छी इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट मैं जज किया तो उनकी तारीफ नहीं करूंगा, बट ये तो मैं इतना ही Best कहूंगा कि district Kargil would be very lucky to Yes, have such yes. kind of an officer. तो मेरा भी वो CGM से भी बड़ी अच्छा ऑफिसर तो I have found him very good officer. On behalf of bar, जो सर मैं ये कहता हूँ सर कि जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं, all of them are competent, all of them are performing their job to the best, and bar does not have any grievance with any officer at all. Right now, we have one of the most of them are local officers, and they are performing very well. और शख्स आपका तो क्या कहना जो सर मेंबर्स की तरफ से है, नहीं इसमें किसी की तारीफ नहीं है। मैं आपके बार पूरे बार की तरफ से सच्चे दिल से ये बात कह रहा हूँ। आप बताइए। अच्छा सॉरी सर, मैंने शिकायत बोला इसीलिए बोलने का मौका मिला, मतलब बोलने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं बताइए सर, यहाँ पे ना सर हमारे एडवोकेट, आप भी जैसे एडवोकेट थे सर, आपने किसी भी बार में जब भी किसी जज साहबान का अपॉइंट होता ना सर, उनके आने से पहले पूरा मतलब सिस्टम आ जाता सर क्या है। तो हम जब हमारे यहाँ पे हम बहुत शुक्रगुजार है सर, इतने हाईली हमें यहाँ पे सर जो है इनसे हमें सीखने का मौका मिलता है सर, हम इनसे सीखते हैं। बेसिकली जजेस और जो भी जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं सर, उनसे हम तो कोई ग्रीवेंसेस कुछ नहीं है सर, बस एक ही ग्रीवेंसेस जो जनाब ने पहले उठाया सर, वो लैंड करता सर। नहीं वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह, उसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो सर एक ही वो जनाब की रिक्वेस्ट है सर, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव योर लॉर्डशिप, बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव जज, जब भी जज साहब भी नहीं रहेगा सर, ये एक सिस्टम है सर, कुर्सी पे आते ही जाते रहते हैं। हमने पहले भी घोष साहब जब बैरियन घोष साहब था तब से भी जब भी लॉर्डशिप विजिट किया, हमारे एक ही रिक्वेस्ट है सर हाईकोर्ट से कि जो भी दे दे हमें सीनियर जजेस अगर दे दे तो मसला हमारा हल हो जाते हैं सर। बाकी जो अभी जजेस हैं सर यहाँ पे, इनसे हमें कोई ग्रीवेंस नहीं है सर। जब भी हमें देखिए सर, हर ख्वाहिश पे वो है ना सर शेर दम निकले, वो तो बात है नहीं सर, हर किसी को रिलीफ मिलेगा आपके सर। साथ शेयर कर रहा हूँ ये कि आधारों ख्वाहिश है इससे हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी चॉइस पे जज साहब आए हैं जी जी, तो ये तो थे नहीं पहले, तो प्रपोजल में कहीं और थे। तो ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्होंने एक शिकायत भी की मेरे पास कि जनाब मैं इनके कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने कहा नहीं जरूरत है, मैं चाहता हूँ तो आप थोड़ा सा वहाँ पे काम बिगड़ गया है, काम ठीक से नहीं हो रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए वहाँ पे और आपकी वहाँ पे अशद ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो इनका यहाँ आना, यहाँ कंट्रीब्यूट करना, यहाँ लोकल बार के लिए पर्टिकुलरली और जो लोगों के लिए यहाँ इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो बाकी ये सही बात है, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है, बट एक अर्ज होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज की एक अर्ज होती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स आए, प्रॉस्पर कर जाए डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूशन अच्छा रहे, लोगों के मसाइल जो हैं वो सुलझें, उनको जो कहते हैं वो घर के दरवाजे दहलीज तक उनको इंसाफ मिले। तो कोशिश वही होती है और इंशाल्लाह जब कोशिश सिंसियर होती है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो मैं बहुत जब से चीफ जज आने के बाद जज का लगातार सिलसिला चल रहा है, ये क्या है सर, वो जितना आप लोगों का जो प्रॉब्लम था वो कब तक सॉल्व हो जाएगा? ऑनरेबल चीफ जस्टिस कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के विजिट के बाद से ऑनरेबल जस्टिस दिनेश ठाकुर साहब आए थे। उसके बाद आज हमारे ऑनरेबल जस्टिस जावेद साहब आए हैं, जो हमारे इस कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं। चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के आने के बाद ठाकुर साहब ने तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का हमारे संकू में, द्रास में और यहाँ कोर्ट में भी इनाग्रेशन किया। वो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं उनकी काम करनेगी और उसके जो काम करने का लिए है उसके लिए आए थे। उन्होंने द्रास में अभी वापस आएंगे, तो वो द्रास में जो है तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो द्रास कोर्ट में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसको इनाग्रेशन करेंगे। इन्होंने जो हमारे यहाँ पे लिटिगेशन है, जो गरीब लोगों की लिटिगेशन है ठाकुर से, उस बारे में उन्होंने काफ़ी हमारे कोर्ट के लिए मदद की। यहाँ तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
और जो तहसील लेवल पे है उनका जो काम चल रहा है उस बारे में उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उसको कैसे बेहतर करना है, उनको कैसे टेकअप करना है। ठाकुर साहब ने आज से 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ पे कोर्ट का इंस्पेक्शन किया और हमसे मीटिंग की जजेस के, एडवोकेट्स के साथ कि कैसे जो है गरीबों तक, आम आदमी तक, जो गरीब लोग हैं उन तक हम कोर्ट की जो रसाई है, कोर्ट के जो उन तक कैसे पहुँचे, कैसे गरीब आदमी जो है कोर्ट आ सकता है, उनकी फ़ीस कैसे, उन सब मसलों में जो है ठाकुर साहब ने 2 दिन तक वहाँ यहाँ पे बार के साथ और बेंच के साथ और बाकी चीज़ों में काफ़ी डिटेल डिस्कशंस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिस्कशंस किए हैं, जो मीटिंग्स किए हैं, उससे आने वाले फ्यूचर में हमारे यहाँ पे कोर्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है जस्टिस की, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। आम आदमी को कैसे जस्टिस तक पहुँचना है उस बारे में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब आए थे, क्योंकि जावेद साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब हैं, तो तमाम जितने भी हमारे इमीडिएट कंसर्न्स हमारे, चाहे वो लैंड के थे, बिल्डिंग के हैं, हमारे केसेस के हैं, हमारे डेली जो हमारे कोर्ट के ये हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो देखते हैं। वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज होने से इन सब चीज़ों के साथ उनका ये फ़िक्र होता है। तो आज बार और बेंच दोनों के साथ मिलकर ऑनरेबल जस्टिस जावेद साहब ने मीटिंग किया कि हमारे कितने प्रॉब्लम्स हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमारा रहा है, जो हमने चीफ जस्टिस साहब की जो विजिट है उसमें भी हमने इस बात का हमारा मेन हो रहा था, हमारा अलॉटमेंट ऑफ लैंड है। अलॉटमेंट ऑफ लैंड जो हमें 2014 में हुआ है 45 कनाल्स, वो अलॉटमेंट ऑफ लैंड तो हो गया है, ऑन पेपर सारा का काम हो चुका है, लेकिन इन प्रैक्टिकली अभी तक हम वहाँ कोई काम शुरू नहीं कर पाए हैं। तो मुझे बड़ी इंशाल्लाह कल रात को भी जज साहब ने आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग्स की हैं, आज भी उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो होपफुली विद इन 1 और 2 डेज़ में ये शायद हमें जो लैंड का मसला है ये हल हो जाएगा। वी आर वेरी होपफुल, हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो मसला हमारा लैंड का है वो जल्द से जल्द हल हो जाएगा। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट भी इसमें बहुत सीरियसली इस चीज़ को व्यू कर रहा है। और बाकी सब चीज़ें जो हमारे यहाँ कोर्ट में फैसिलिटीज़ हैं, हमारे तहसील लेवल पे हमारे जो 3 और कोर्ट्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन का है वो भी उनके साथ हमने उठाया है। द्रास में हमारे कोर्ट बिल्डिंग हमारे ज़मीन अलॉटेड है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का है। सांकू में हमें ज़मीन अलॉटेड है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का है। जास्कार में भी कंस्ट्रक्शन का है कि भाई कैसे इनको ये करेंगे। और ठाकुर साहब के पास हमने एक जो प्रपोजल रखा है एक बार की तरफ से कि विंटर में हमारे यहाँ पे बहुत ही सारी जगह बंद, खासकर जास्कार हो गया या सब भी हो गया या द्रास के मटायन हो गया या प्रांदास वांदा, जितने भी दूर दराज के इलाके, इवन द्रास खुद भी है, या यहाँ से शरगोल से बहुत दूर दराज इलाके जितने भी है विंटर में कट ऑफ हो जाते हैं। और कट ऑफ होने के साथ साथ उनमें एक चीज़ ये हो जाती है कि विंटर में हेडक्वार्टर्स में पहुँचना या तहसील हेडक्वार्टर में पहुँचना ये या ब्लॉक लेवल पर हेडक्वार्टर में पहुँचना मसूल नहीं होता है। तो हमने ऑनरेबल जज ठाकुर साहब के पास एक प्रपोजल रखा है कि जहाँ पे जो तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे लीगल एड क्लिनिक्स खोले जाएं ताकि लोग जो है अपनी प्रॉब्लम वहाँ जो है लीगल एड क्लिनिक्स में ले सके और वहाँ से उनका मसला हल हो। और उसके अलावा हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे बिल्डिंग, जो हमारे लीगल एड क्लिनिक बने वहाँ पे फैसिलिटी, ऑनलाइन फैसिलिटी हो, ताकि वहाँ से ऑनलाइन जो थ्रू है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जजेस के साथ, लॉयर्स के साथ वो कनेक्ट हो सके। जो लिटिगेंट है पे वो जजेस और लॉयर्स के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कनेक्ट हो सके तहसील और ब्लॉक लेवल से। और उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई सोलर पैनल्स जो है कि फैसिलिटी के साथ, ताकि सराउंड द ईयर वहाँ पे बिजली रहे, जो क्लिनिक्स बने उनमें सोलर फैसिलिटी रहे, उनमें टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी रहे विथ सेटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ रहे, क्योंकि वो बहुत दूर दराज इलाके हैं। जास्कार में भी हम बहुत सारे क्या कहते हैं जगह हमने आइडेंटिफाई की है जो बहुत दूर दराज इलाके हैं जहाँ से लिटिगेंट्स आ नहीं सकते हैं। तो ये हमने प्रपोजल ऑनरेबल जस्टिस को दिया है, तो होपफुली उन्होंने कहा है कि इसमें कोशिश करेंगे। अगर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट इस प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट करता है तो हमारे इंशाल्लाह हमारे लीगल फैटर्निटी और लीगल लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक रिवोल्यूशन आ जाएगा, जहाँ कोने कोने से लोग जो है ये चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों चाहे वो हाई कोर्ट लेवल पे हों, ये चीज़ों से वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंचा सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम 4-5 दिन से लगातार हमारे डिलिब्रेशंस हमारे कोर्ट्स को लेके, लिटिगेशंस को लेके, हमारे बाहर के प्रॉब्लम्स, हमारे जुडिशरी की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों को लेके इंशाल्लाह 3-4 दिन से हम जितनी भी मीटिंग्स और जितने भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर इन सब का जो फ़ायदा है वो आम इंसान को, आम लिटिगेंट को, आम इंसान को जो डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह मिलेगा। शुक्रिया।